दोस्तों, मैं मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म की तरफ से आप सबको नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म चैनल के द्वारा अपने फिल्मी लाइफ के स्ट्रगल को बता रहा हूं और उसी में मैं जो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं जिनके बारे में आप लोग सुनते हैं, समझते हैं। और विशेषकर जो पिछले चैनल में हमने बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में नशे की, शराब की और लड़की की बड़ा दुरुपयोग होता है, और जिसके बारे में आप आजकल सुन ही रहे हैं कि बहुत से नशेड़ी लड़के लड़कियां जो फिल्म वालों के स्टार्स हैं और भी तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा बुराई है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके बारे में कोई बताता नहीं है। और दोस्तों, उस बुराई से सरकार को करोड़ों रुपए टैक्स की चोरी होती है और छोटे प्रोड्यूसर या बीच वाले प्रोड्यूसर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और यहाँ तक कि नुकसान होता है, छोटे प्रोड्यूसर तो बेमौत मर भी जाते हैं, इतना ज़्यादा नुकसान होता है। और इस फिल्म इंडस्ट्री में एक ग्रुप ऐसा है जिसका काम ही है छोटे प्रोड्यूसरों के साथ धोखाधड़ी करना। और मैं आपको पिछले फिल्म में भी बताया था, जिस पिक्चर का ये आप पोस्टर देख रहे हैं, और इसके बारे में जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं इसका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर था, और जो फाइनेंसर ने किया। और इसके बाद ये जो दूसरी पिक्चर है हमारी, जिसका टाइटल है शैतानी दरिंदा, और ये भी रिलीज होने में गड़बड़ आ गई, क्योंकि इसको भी एक ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर ने धोखाधड़ी किया, और ऐसा धोखाधड़ी किया कि हम बता नहीं सकते हैं। और दोस्तों, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा जिससे लोगों को पता चले कि छोटे छोटे प्रोड्यूसरों के साथ ये डिस्ट्रीब्यूटर लोग कितनी बेईमानी करते हैं। पहली बेईमानी तो ये करते हैं कि फिल्मों को कमीशन पर ले लेते हैं। कमीशन पर फिल्मों का लेने का इतना गंदा रिवाज रहा इस इंडस्ट्री में, जिसके चलते फिल्म लाइन बर्बाद हो गई। एक प्रोड्यूसर लाखों रुपए लगा करके, ब्याज में पैसा ले करके पिक्चर को रिलीज करता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनमें एकता हो जाती है। और प्रोड्यूसर एसोसिएशन कोई भी प्रोड्यूसर की हेल्प नहीं करता। सिर्फ एसोसिएशन जितने हैं प्रोड्यूसरों के, डायरेक्टरों के या राइटरों के, वो सिर्फ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर से पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं, कोई हेल्प नहीं करते। इसलिए ये कमीशन खोर या कमीशन में लेने वाले पिक्चरों के डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद किया है। और यही एक कारण है कि फिल्म इंडस्ट्री आज चौपट हो रही है, खराब, बर्बाद हो रही है। और दोस्तों, मैं जो पिछले पिक्चर में शैतानी बदला के बारे में बताया था कि फाइनेंसर ने कैसे धोखाधड़ी किया और पिक्चर को ले लिया, परमेश्वर ने सजा तो दिया उसको, आज भी लहरा करके चलता है, लेकिन पिक्चर अच्छे ढंग से रिलीज नहीं हो पाई, जिसके खातिर मुझे नुकसान हुआ, सरकार को टैक्स नहीं मिला और मेहनत बेकार गई। सब कलाकारों का जो होप था, जो आशा थी, उन्हें निराशा मिली। और यही कहानी शैतानी दरिंदा के साथ हुआ।
एक्चुअली में क्या हुआ, शैतानी दरिंदा का जो है इंडिया वीडियो तो हमने अलग बेचा, ओवरसीज किसी और को दिया। ओवरसीज का बिजनेस करने वाला एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका नाम है दरसजीत सिंह। अब वो जिंदा है मर गया हमें नहीं पता, लेकिन उसने हमारी शैतानी दरिंदा को पिक्चर को लिया। हुआ है कि उसने एक ऑफिस में एक औरत पाल रखी थी, उसने मुझे फ़ोन किया और बड़े मीठे आवाज़ में बोली कि दरसजीत जी बहुत अच्छे आदमी हैं, आपके बड़े भाई के समान हैं, वो पिक्चर को ओवरसीज में पूरी जगह रिलीज करेंगे वीडियो के द्वारा और प्रिंट के द्वारा, और आपको कमीशन भी देंगे, कैश भी देंगे, कीमत भी देंगे, इसके अलावा कमीशन भी देंगे एक्स्ट्रा ओवरफ्लो, और आपको बहुत फ़ायदा हो गया। तो मैं चला गया और एग्रीमेंट बनाया, और एग्रीमेंट जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं ओवरसीज वाले या इंडिया वीडियो वाले तो इंग्लिश में बनाते हैं, और इंग्लिश में ऐसे ऐसे शब्द डालते हैं कि गैर फिल्मी वकील भी उन्हें नहीं समझ पाएगा। तो मैंने एग्रीमेंट बना दिया, मैंने तो सभी एग्रीमेंट एक जैसा ही होता है, और उसने मुझे 5,000 या 11,000 साइनिंग भी दिया। अब जब पिक्चर शैतानी दरिंदा को हमने सेंसर करा दिया और पिक्चर का डिलीवरी जाने लगा, तो मैंने उसको नोटिस दिया। सेंसर होने के पहले नोटिस दिया, सेंसर हो गई तब नोटिस दिया, और फिर ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटरों को नोटिस देना पड़ता है कि हमारी पिक्चर रिलीज के लिए तैयार है, सेंसर हो गई, डिलीवरी उठा लो। वो भी मैंने नोटिस दिया। और ये शैतानी दरिंदा के ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर दरसजीत को भी नोटिस दिया, और ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर को 1 हफ्ता पहले डिलीवरी देना होता है। तो उस आदमी ने डिलीवरी नहीं लिया, कोई बहाना बना दिया कि मैं और टाइम दो। हमने टाइम दिया, इसके बाद 2-3 बार टाइम गया तो उसने बोला मैं दूसरे प्रिंट से डिलीवरी लूँगा, फर्स्ट कॉपी से नहीं लूँगा, आप फर्स्ट कॉपी दे दो किसी को। तो मैंने फर्स्ट कॉपी एक इंदौर वाले को दे दिया। अब इसके बाद जो है उसने इसके बाद भी डिलीवरी नहीं लिया, और मेरे ऊपर एक नोटिस भेज दिया हाई कोर्ट से कि आपने मुझे बिना डिलीवरी दिए पिक्चर कैसे रिलीज कर दिया। और उस डिस्ट्रीब्यूटर ने, ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर ने, जो इंदौर में जिस डिस्ट्रीब्यूटर को हमने पिक्चर दिया था फर्स्ट कॉपी, उससे मिल करके 2-4 हज़ार रुपये का लालच दे करके, फिल्म वाले तो 1,000 रुपये में भी वो अपना ईमान बेच देते हैं, तो उससे उसने डिलीवरी ले लिया। मतलब फर्स्ट कॉपी जो हमने बेच दी थी इंदौर वाले को, उससे उसने ओवरसीज के लिए डिलीवरी ले ली, और मेरे ऊपर स्टे ऑर्डर के लिए कोशिश किया, लेकिन स्टे ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन शैतानी दरिंदा की लैब थी राको लैब, राको लैब वालों ने भी बदमाशी किया। राको लैब वालों ने अपना पैसा तो कवर कर लिया, इसके बाद किसी को डिलीवरी नहीं दे, बोले स्टे हो गया, जबकि स्टे नहीं हुआ। और काफ़ी मेहनत करने के बाद जब वो नहीं हुआ तो दरसजीत मेरे खिलाफ कोर्ट गया, केस गया। अब जब केस चलने लगा तो ये जो राको लैब था बोला अब तो केस चल रहा है, अब तो डिलीवरी नहीं दे सकते, स्टे हो गया है, जबकि स्टे नहीं हुआ था। और फिल्म वाले जो है इसका फ़ायदा ये उठाते हैं कि किसी पिक्चर का कोर्ट का केस हो जाए या वकील का नोटिस आ जाए तो भाग जाते हैं कि कल पिक्चर में स्टे हो जाएगा तो हमारी पिक्चर फंस जाएगी, तो डिलीवरी रुक गई है। और दोस्तों, दरसजीत के साथ मैं ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर जो दरसजीत है उसके साथ कम से कम 20 साल या 18 साल तक केस लड़ा, और केस जीता भी मैं। लेकिन इतने साल के बाद तो फिल्म लाइन खराब हो गई, टाकीज बंद हो गए, लैबें बंद हो गई,
और राको लैब ने बिना बताए, बिना सूचना दिए मुझे मेरा प्रिंट भी फेंक दिया, नेगेटिव फेंक दिया। तो शैतानी दरिंदा, हमारी पिक्चर अच्छी बनी थी, सब बातें अच्छी थी, लेकिन एक जगह के अलावा रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनमें कोई इंसानियत नहीं होती है। उन लोगों ने शैतानी दरिंदा के इंदौर वाले प्रिंट से चोरी लेकर करके हर जगह रिलीज कर दिया, और इंडिया वीडियो वाले ने भी रिलीज कर दिया चोरी करके, लेकिन हमारा पैसा पूरा डूब गया और केस लड़ा। तो फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तों यह भी सबसे बड़ी ज़्यादा बुराई है कि डिस्ट्रीब्यूटर लोग प्रोड्यूसर के साथ 5,000, 10,000 कैश पैसा दे करके एग्रीमेंट बना लेते हैं, लेकिन और पिक्चर को रजिस्टर करा लेते हैं और डिलीवरी नहीं उठाते। चोरी छिपे इधर उधर से डिलीवरी ले लेते हैं, जिससे हमारे जैसे छोटे प्रोड्यूसरों को लाखों रुपए का नुकसान होता है, सरकार को टैक्स का भी नुकसान होता है। तो दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये बुराई थी कि डिस्ट्रीब्यूटर टोकन दे करके, साइनिंग देकर पिक्चर अपने नाम लिखा लेता है, डिलीवरी नहीं उठाता है, और प्रोड्यूसर को स्टे आर्डर का नोटिस भेजकर या स्टे आर्डर लेने की धमकी देकर प्रोड्यूसर से उल्टे पैसा वसूल लेता है। और हमारे जैसे बहुत कम प्रोड्यूसर होते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ केस करें और लड़ें। तो दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री के सिनेमाघर जो बंद हुए, फिल्म इंडस्ट्री जो ख़त्म हुई, इसका सबसे बड़ा कारण वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो चोरी से पिक्चर रिलीज करते रहे और कमीशन से एग्रीमेंट बना करके रिलीज करते रहे और प्रोड्यूसर को पैसा नहीं देते गए। अगर मैं तो ऑल इंडिया टूर किया है, सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को जानता हूँ, आपको हर डिस्ट्रीब्यूटर अमीर मिलेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर गरीबी से तंग आकर के मरा नहीं। लेकिन लाखों प्रोड्यूसर यहाँ गरीबी से नुकसान झेल कर दिवालिया हो गए और गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे हैं और तकलीफ़ उठा रहे हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री की ये सबसे बड़ी कमी है और बुराई है, और प्रोड्यूसरों को हेल्प करने वाला कोई नहीं। जितने भी प्रोड्यूसर से संबंधी एसोसिएशन है या सरकार है, कोई भी छोटे प्रोड्यूसरों की वो मदद नहीं करता। सिर्फ फिल्म वालों से सरकार हो चाहे जनता हो, कोई भी हो, सिर्फ लाभ उठाते हैं। शादी ब्याह में आपके फिल्मी गाने बजाएंगे, लेकिन उनमें कोई टैक्स नहीं देंगे, खरीदेंगे नहीं। सिनेमा घर में पिक्चर देखने नहीं जाएंगे, वीडियो में देख लेंगे पिक्चर। तो यह सब कमियों से फिल्म लाइन की नुकसान हुआ है, और फिल्म इंडस्ट्री में ये भी कमियां हैं। सिर्फ एक नशाखोरी की कमी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, और यह सब कमी खाली फिल्म वालों की नहीं है, यह डिस्ट्रीब्यूटरों की है, जनता की भी है। और इस कमी को कोई सुधार नहीं सकता है, क्योंकि हमारे लोग में सुधरना नहीं चाहते, है ना, और गलतियों पर घमंड करने वाले लोग होते हैं। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री ने जनता को बहुत कुछ दिया है, मनोरंजन दिया है, मनोरंजन का अधिकार है हमारा संविधान में, लेकिन सरकार मनोरंजन के इस अधिकार को नहीं देती, लेकिन फिल्म वाले इस अधिकार को देते हैं और आप सबका मनोरंजन करते हैं। लेकिन कुछ गलत डिस्ट्रीब्यूटरों के कारण, गलत लोगों के कारण फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान हुआ और छोटी फिल्म इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई। तो दोस्तों मैं ये जो बात आपको बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए जो भविष्य में इस लाइन में आ रहे हैं, तो बहुत सावधानी बरतें इस लाइन में आने के लिए। और अब तो रिलीज के तरीके भी बदल गए हैं, लेकिन अभी भी कमीशन का रोग बढ़ चढ़ करके है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे पिक्चर मांगती हैं, कमीशन पर मांगती हैं,
और इस पर कोई गारंटी नहीं है कि कमीशन में पिक्चर देकर प्रोड्यूसर को पैसा मिलेगा। जो प्रोड्यूसर लाखों करोड़ों रुपए लगाता है उसको कोई गारंटी नहीं है कि उसे पैसा वापस मिलेगा। लेकिन रिलीज करने वाले जितने भी प्लेटफार्म हैं सब आपसे कमीशन पर मांगेंगे। बड़े से बड़े प्लेटफार्म हैं, आपसे कहेंगे कमीशन पर पिक्चर दो। और जनता भी मोबाइल में देखना पिक्चर पसंद करती है, सिनेमा घर जाने में उसे भी परहेज है। लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं करेंगे यार पिक्चर बढ़िया बनाओ यार, है ना। तो दोस्तों ये फिल्म लाइन है और आप सब लोग हैं। जो मैंने बताया एक सच्ची बात बताई, जिस बातों से हम प्रोड्यूसर लोगों का गुजरना पड़ा है और लाखों करोड़ों का नुकसान भी सहा है और तकलीफ़ें भी सही है, वो बातें हम आपके सामने बताई है। आपको कैसी लगी आप कमेंट करें, चैनल को देखें और लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।